नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, पीएम मोदी सीसीपीए और सीसीएस की बैठक करेंगे आज। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बनेंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, 14 मई को ग्रहण करेंगे पदभार। नौशेरा सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में पाक सेना ने की गोलीबारी, एलओसी पर इंडियन आर्मी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कांग्रेस ने फिर नेताओं को दी कड़ी चेतावनी, पहलगाम हमले पर पार्टी लाइन का करे पालन। दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। बहुचर्चित आईएएस अशोक खेमका आज होंगे सेवानिवृत्त, 9 अधिकारी भी होंगे रिटायर। पहलगाम हमले को लेकर जयशंकर ने 9 घंटे में 9 देशों के विदेश मंत्रियों से की बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पहलगाम हमले पर हुई बात। अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा का आगाज, गंगोत्री के खुले कपाट और थोड़ी देर में खुल जाएंगे यमुनोत्री धाम के भी कपाट। भारत के साथ वार्ता में डील होने की उम्मीद, ट्रंप ने टैरिफ को लेकर किया इशारा, ऑटोमोबाइल निर्माताओं को छूट की उम्मीद। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा बयान, 36 घंटे में भारत कर सकता है फौजी कार्रवाई। स्वीडन के उपसाला शहर में गोलीबारी, 3 की गई जान, हमलावर स्कूटर से फरार। कमला प्रसाद बिसेसर बनी त्रिनिदाद की पहली महिला प्रधानमंत्री, आम चुनाव में मिली बड़ी जीत। मेहुल चोकसी को बेल्जियम की कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर लगी रोक। दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज हवा और मरम्मत ने बिगाड़ी फ्लाइट्स की टाइमिंग, 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। व्हाट्सएप में जल्द आ सकता है नया फीचर, मैसेज पर रिएक्ट करना होगा और भी मजेदार। मदर डेयरी ने दिया महंगाई का झटका, दूध के दाम में हुआ 2 रुपए का इजाफा। रिसर्च रिपोर्ट ने सुलझाई गुत्थी, भारत पाकिस्तान विवाद का शेयर बाजार पर होगा असर। टैरिफ वॉर के बीच सुधारों और रोजगार सृजन के दाम पर आगे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने 59 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके मूल देश वापस भेजने के लिए पंजाब पहुंचाया। अधिकारियों के मुताबिक दशकों से घाटी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अलग अलग जिलों से इकट्ठा किया गया और बसों से पंजाब लाया गया, जहां उन्हें सीमा पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इनमें शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख की मां शमीमा अख्तर भी पहले शामिल थी। हालांकि बाद में उन्हें यहीं रहने की इजाजत दे दी गई। दरअसल मई 2022 में आतंकवादियों से लड़ते हुए कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख शहीद हो गए। शमीमा के देवर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि शहीद मुदस्सिर की मां घर लौट आई हैं और उन्हें निर्वासन के लिए नहीं ले जाया गया। यूनुस ने कहा कि हम भारत सरकार के आभारी हैं और इससे पहले मुदस्सिर के चाचा ने कहा कि उनकी भाभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं, यानी कि पीओके की हैं, इसलिए उन्हें निर्वासित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरी भाभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हैं, जो हमारा क्षेत्र है, केवल पाकिस्तानियों को ही निर्वासित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुदस्सिर की मृत्यु के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार से मुलाकात की और उपराज्यपाल भी 2 बार परिवार से मिलने आए। यूनुस ने कहा कि मेरी भाभी जब यहाँ थी तब उनकी उम्र 20 साल थी और वो 45 साल से यहाँ रह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मेरी अपील है कि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। शमीमा ने 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के फैलने से पहले रिटायर पुलिस अधिकारी मोहम्मद मकसूद से निकाह किया। पुलिसकर्मी की याद में बारामूला शहर के मुख्य चौक का नाम शहीद मुदस्सिर चौक रखा गया। मुदस्सिर के प्रशस्ति पत्र के मुताबिक अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने वाली एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकामयाब करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें शांतिकाल का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान 2022 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 25 मई 2022 को एक वाहन में सवार भारी हथियारों से लैस 3 विदेशी आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली। उनका इरादा अमरनाथ यात्रा पर हमला करने का था। इस सूचना के जवाब में उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की ओर से तेजी से एक संयुक्त अभियान शुरू हुआ। अभियान टीम के अनुभवी और सतर्क सदस्य कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख ने संदिग्ध वाहन को पहचानने में
तत्परता दिखाई और उसे चुनौती दी। आसन्न खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। शेख ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वाहन पर हमला करके निर्णायक कार्रवाई की है। बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने एक आतंकवादी को गाड़ी से बाहर खींचा। इसके बाद बाकी आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, जिसके कारण शेख गंभीर रूप से जख्मी हुए। बहुत ज्यादा खून बहने और असहनीय दर्द से जूझने के बावजूद शेख ने हिम्मत नहीं हारी और पकड़े गए आतंकवादी से हाथापाई जारी रखी। आखिरकार उन्होंने उसे मार गिराया। हालांकि घायल शेख ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। शमीमा ने अपने पति के साथ मई 2023 में दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार लिया। पिछले हफ्ते पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र ने कई कदमों की घोषणा की। इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करना और अल्पकालिक वीजा पर रह रहे सभी पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने या कार्रवाई का सामना करने का आदेश देना शामिल था। कश्मीर से निर्वासित किए जा रहे 59 लोगों में ज्यादातर पूर्व आतंकवादियों की पत्नियां और बच्चे हैं, जो पूर्व आतंकवादियों के लिए 2010 की पुनर्वास नीति के तहत घाटी में लौटे। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 36 पाकिस्तानी श्रीनगर में, 9 बारामूला में और कुपवाड़ा में, 4 बडगाम और 2 शोपियां जिले में रह रहे थे। भाई टेंशन तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। अगर इस तरह की हरकतें होती रहेगी और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं हर साल 2 साल में एक ऐसा वाकया हो जाता है, तो भी टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे नहीं होगा। लाख कहते रहे वहां का इस्टेब्लिशमेंट कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, तो इज इट बिलीवेबल ये इस तरह के लोग यहाँ आ सकते हैं और इस तरह से ये कर सकते हैं। और फिर कहाँ चले गए भाई, यहाँ से भाग के जर्मनी तो नहीं निकल गए, जर्मनी से तो हमारा बॉर्डर मिलता नहीं है, तो ये कहाँ गए। तो ये बात जो कहना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई कन्विंसिंग बात नहीं है। व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट विल यू गेन बाय इट, क्या मिलेगा उनको, मेरी समझ में नहीं आता है। इस तरह का आप जाके इनोसेंट टूरिस्ट हैं, उनको आप शूट कर रहे हैं पॉइंट ब्लैंक पे, कि इसे क्या, इसे मतलब हासिल क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। और क्यों आप करते हैं और ये कब तक, मतलब हम जो है हो जाता है, फिर कुछ दिनों बातें होती हैं फिर भूल जाते हैं। But I hope that this time the government takes some solid, definite steps that it should be told to the establishment of Pakistan that this will not do. महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। राज्य के भाजपा मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल के अलावा 53 और लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गन्ना किसान और सहकारी चीनी मिल के सदस्य बाला साहेब विखे की शिकायत पर राहता की एक अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। शिकायत में बताया गया है कि ये अनियमितता 2004 में हुई थी। मिल के तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशकों ने कथित तौर पर मिल के सदस्य किसानों के नाम पर जाली दस्तावेजों के आधार पर कर्ज के लिए प्रस्ताव तैयार किए। बैंक अधिकारियों की मदद से कथित तौर पर 3 करोड़ 11 लाख रुपए और दूसरा 5 करोड़ 74 लाख रुपए का कर्ज लिया गया, लेकिन जिन किसानों के नाम पर कर्ज लिया गया उनके बैंक में पैसे आए ही नहीं। ये धनराशि चीनी मिल के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों ने निकाल ली। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन अधिकारियों ने सरकारी कृषि ऋण माफी योजना का भी लाभ उठाया था। बताया जाता है कि आरोपियों में पद्मश्री विखे पाटिल सहकारी कारखाना या सहकारी चीनी मिल के तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशकों के साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल हैं। इन सभी पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए का लोन लेने का आरोप है। इस खबर के सामने आते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। उद्धव गुट ने कहा कि ये महायुति सरकार के लिए शर्म की बात है। इस घटनाक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत विखे पाटिल का इस्तीफा मांगना चाहिए। अब फडणवीस सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा जरूर दी है और महागठबंधन में दर्जन भर सीटों की डिमांड कर दी है। हेमंत सोरेन की झारखंड की मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने भी बिहार चुनाव में दर्जन भर सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। हाल ही में पार्टी की हुई बैठक में इन सीटों पर चर्चा हुई। अभी पार्टी की कोशिश है कि वो झारखंड की तर्ज पर इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर जेएमएम अकेले भी चुनावी मैदान में उतर सकता है।
हालांकि इंडिया गठबंधन के दल और खास करके राष्ट्रीय जनता दल राज्य में विपक्षी वोटों का बिखराव कतई नहीं चाहेगा। बिहार में जेएमएम के प्रभाव की बात करें तो वैसे तो राज्य के विभाजन के बाद जेएमएम एक बार साल 2010 में केवल एक सीट चकाई से जीत सका। उस समय जेएमएम के टिकट पर सुमित कुमार सिंह ने जीत हासिल की। सुमित कुमार सिंह अभी चकाई से निर्दलीय विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। वैसे जेएमएम का प्रभाव बिहार की दर्जन भर सीटों पर जरूर है। खास करके सीमांचल और झारखंड से सटे विधानसभा क्षेत्रों में जेएमएम जीत हार में महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा सीमांचल की सीटों पर जेएमएम की दावेदारी है। मुख्य रूप से जेएमएम ने तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, चकाई, बरमनखी, जमालपुर, धमदाहा जैसी सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की। पिछली बार जेएमएम जब अकेले चुनावी मैदान में उतरा तो आधा दर्जन सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ा था। बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं, पार्टी ने बिहार की दर्जन भर सीटों को चिन्हित किया है। उनकी कोशिश है कि वो इंडिया ब्लॉक के बैनर तले बिहार में चुनाव लड़े। सीटों पर सहमति नहीं बनने पर पार्टी कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद है। माना जा रहा है कि इसको लेकर जल्द ही आरजेडी और जेएमएम के बीच बातचीत होगी। संभव है कि आरजेडी अपने हिस्से की कुछ सीटें उसे दे, क्योंकि जेएमएम ने भी झारखंड में आरजेडी को लेकर उदारता दिखाई थी। अभी झारखंड सरकार में आरजेडी के कुल 4 में से एक विधायक को प्रतिनिधित्व भी मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बीते दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गुटेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की, जिसके लिए भारत उनका आभारी है। बातचीत में दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ जवाबदेही पर सहमति जताई। जयशंकर ने कहा कि भारत इस हमले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगा और उन्होंने सशस्त्र बलों को खुली छूट दी है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक बेहद संवेदनशील थी और भारत की भविष्य की रणनीति तय करेगी। सरकार ने साफ किया कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। वैश्विक समुदाय ने ऐसे हमलों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।